2 दिन पहले हल्द्वानी में जो आग लगी थी, हिंसा हुई है, जो तोड़फोड़, वो जो एक मदरसा टूटा, उसकी कार्रवाई के बाद जो तोड़फोड़ हुई है, और उसके बाद जो इसकी आग उत्तर प्रदेश में आई। कल बरेली के अंदर तौकीर रज़ा ने एक जो विवादित बयान दिया है, जहरीला बयान, जिसमें बोला है कि ये जो हमारे जो युवा हैं मुस्लिम समाज के, उनके अंदर खून उबल रहा है और हम दंगे से नहीं डरते हैं। अगर सरकार चाहती है तो हम दंगा करेंगे, हम पुलिस की गोली और लाठी से नहीं डरते हैं। क्या बोलेंगे इसको? सर, वो जो बाबा बैठा हुआ है ना, जो योगी बैठा हुआ है, वो सबके लिए फायर ब्रिगेड बन के बैठा हुआ है। ये जितनी भी आगे निकलेंगी ना, वो ये झटके में बुझा देगा, पहली चीज़। दूसरी, बुलडोजर तैयार हो ना हो, वो बैठा हुआ है, वो सब समझता है, उसको सब पता है। इनको हंगामा करना है, करने दीजिए, उस पर सबका इलाज है। दूसरी चीज़, इलीगल चीज़ को अगर आप तोड़ोगे, इलीगल चीज़ अगर मैंने बोल दिया ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये सीपी वाले पार्क को मैं कह दूँ कि मेरा है, हो जाएगा क्या? अगर मैंने कोई गलत चीज़ बनाई वाली हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, इलीगल तो इलीगल ही रहेगा ना। अब इतनी सी मजार जो भी थी इलीगल थी ना, सरकार ने उसको तोड़ा ना, आम आदमी ने तो जाके तोड़ा नहीं है। अब उसको अगर तोड़ने के पीछे ये हंगामा करें तो गलत कौन है, सही कौन है? फिर तो कब्जे वाली बात है। जब कि हमारे युवाओं के खून उबल रहा है, जैसे आपका लावा उबलता है, वैसे खून उबल रहा है, और अगर हमें ज़्यादा वो करा गया तो हम सड़क पे आके एहतजाज करेंगे और गोली और लाठी से नहीं डरते। अगर लोगों ने गिरफ्तारियां भी नहीं दी है, उन्होंने कहा था पूरे देश में ज्ञानवापी के नाम पे गिरफ्तारियां दो, क्या मुसलमानों ने दे दी? सब मुसलमान समझदार हो गए हैं, सबको पता है मोदी की सरकार है, सबको, योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मोदी की सरकार पूरे देश में है। यहाँ पर रेल दिया जाएगा, पेल दिया जाएगा, और ऐसे मुकदमे लगा देंगे कि 7 पीढ़ियाँ तक कटोरा लेके भीख मांगेगी। इन्हें ये नहीं पता, बुलडोजर चढ़ जाएगा। ये लोग क्या चाहते हैं? मासूम जो बच्चे होते हैं ना, जिनको भड़का सकते हैं, उनको भड़का के दंगे करवा दो। उनको तो कुछ है नहीं, इनको हंगामा चाहिए होता है, बस वही हो रहा है। अब अगर हंगामा करना है तो करवा लो, लेकिन वो भड़काना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसमें वापस से जहर डालना चाह रहे हैं, वो दिख ही रहा है, जो चल रहा है, रोज दिख रहा है। हल्द्वानी में हुआ, बरेली में हुआ, वो चल ही रहा है। दिल्ली में भी तो कितने मंदिर टूट रहे हैं, हनुमान मंदिर टूटा है अभी कुछ दिनों पहले, वो भी तो है। और किसी ने हंगामा किया? आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा तो आप घूमते हो, सब टूटे हैं। किसने हंगामा किया? इलीगल तो इलीगल रहेगा ना। में आज जो ओवैसी जी हैं, जो हैदराबाद के सांसद हैं, बोल रहे हैं वहाँ बाबरी मस्जिद था, है और रहेगा, और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं संसद के अंदर, जब राम मंदिर की चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र एक दिन आगे बढ़ाया जाता है। क्या बोलेंगे? ये जिहादी तत्व है। इसने ये भी बोला है कि 40 से 50 सांसद जिस दिन हमारे संसद में हो गए मुसलमान, तब पूरी संसद ही पलट देंगे। और बात आप बाबरी की कर रहे हो। देखिए, बाबर एक विदेशी व्यक्ति था जो कि देश को लूटने आया था। बाबरी 14 साल का एक गिमला था, गिमला मतलब गे, उसके साथ उसके नाजायज़ संबंध थे। उसने उसके नाम पे बाबरी मस्जिद बनाई थी। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबरी का, और आगे भी मिटा देंगे। ज्ञानवापी भी हमारी है, मथुरा भी हमारी है। और ओवैसी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो सुनेंगे नहीं हम। ओवैसी की सुनेंगे ही नहीं हम। क्यों सुने? ये खुद कन्वर्टेड है। ओवैसी के परदादा का नाम हिंदू है सर, हिंदू जाति से बिलोंग करते हुए खुद सनातनी रहे हैं। अब ये इन्होंने खतने करवा लिए। पार्लियामेंट के अंदर जिस दिन राम मंदिर की चर्चा हो रही है, उस दिन ये जो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए हैं ओवैसी ने, ये ऑलरेडी जो माहौल बिगड़ा हुआ है देश का, ये और जहर डालने के ने भी गहरी युद्ध की बात करे। उन्होंने कहा है कोई हमारे दरवाजे पे आएगा तो हम उसे मार देंगे जान से। तौकीर रज़ा ने कहा है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद हटाई जाए। प्रशासन गया था, नगर निगम गया था, वहाँ धामी का ऑर्डर नहीं था, वहाँ ऑर्डर निर्देश था कोर्ट का। सर, उस पर भी इन्होंने क्या टिप्पणी करी कि हमारे युवा रोड पे उतर जाएंगे, लोगों को भड़का रहे हैं। यही काम संसद में खड़ा होके ओवैसी ने करा है। कल जुमे की नमाज के बाद तौकीर रज़ा ने किया। ये देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। क्या नाम सर? ये बताइए, जो संसद के अंदर आज नारे लगाए हैं कि बाबरी मस्जिद, रुकिए अंकल एक बार, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जो ओवैसी ने नारे लगाए, और जो राम मंदिर के ऊपर बातचीत करने के लिए एक दिन का सत्र बढ़ाया गया, कैसे देखते हैं? बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वहाँ था, है और रहेगा। राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बता रहे हैं। सर, अभी क्या है, वहाँ पे राम मंदिर है ना, बस राम मंदिर था, है और रहेगा, कुछ नहीं आएगा, कभी कुछ नहीं होगा। संसद के अंदर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए ओवैसी ने। सर, नारे लगने से क्या होता है? मैं कल को ये रोड पे जाके कुछ कह दूं कि ज़मीन मेरी है तो मेरी थोड़ी ना हो जाएगी। मेरे हिसाब से ये थोड़ी ना कि मैं कह दूं पूरा सीपी मेरा है, मेरा तो हो नहीं जाएगा। कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहे, जिंदा है, वहाँ पे राम मंदिर था, है, रहेगा। और उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक ईंट हिला के दिखा दो। पूरा मंदिर तो बहुत दूर की बात है, रामलला की मूर्ति तो बहुत ही दूर की बात है। एक ईंट हिला के दिखा दो, पता चल जाएगा क्या होना है। ये क्या नाम है मैडम? एक मिनट, क्या नाम है मैडम? डॉक्टर आशा शुक्ला। मैम, ये जो आजकल जो 17वीं लोकसभा का जो आखिरी दिन संसद का था, आज ओवैसी जी ने जो राम मंदिर के ऊपर जो भारत सरकार ने जो बोला था कि बातचीत करने के लिए, ऐतिहासिक जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, उस पर बातचीत करने के लिए बुलाया था। ओवैसी जी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा दिए पार्लियामेंट के ऊपर। क्या बोलेंगे उसके ऊपर? देखिए, ओवैसी तो खानदानी पाकिस्तानी है।
ठीक है जी। इसके जो है आका थे, इसके बड़े अब्बा और बड़े के बड़े अब्बा जो थे औरंगजेब वगैरह थे, तो इसलिए वो तो वैसे ही करेगा। वो तो बोल रहे हैं मैं बाबर और औरंगजेब का स्पोक पर्सन थोड़ी ना हूँ। अरे वो स्पोक पर्सन है नहीं है, वो ये बोलता है ना, ये तो वो सिर्फ एक इंस्टेंट करता है ड्रामेबाजी। वो सोचता है कि हम जो भड़काऊ भाषण करेंगे, हैं दो चार ऐसे मुस्लिम्स हैं जो ये सोचते हैं ओवैसी जैसे कि हम भड़काऊ भाषण करेंगे तो उस भड़काऊ भाषण में भोली भाली मुस्लिम जनता जो है, जो जिनको अनपढ़ अंगूठा टेक रख रखा है इन लोगों ने, ठीक है, वो जो है इनकी ही तरफ से बोलेंगे और वो इनके ही नतमस्तक होते रहेंगे और ये जैसा कहेंगे वो वैसा कहेंगे। ये कहेंगे आगजनी करो तो वो आगजनी करेंगे। नहीं हुई है हल्द्वानी में 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है ना। अभी ये चिन्ह देखिए, जो आपके उत्तराखंड का जो है सीएम है उसने पहचान लिया है और अभी अरेस्ट भी हुए हैं कुछ लोग और अभी और पहचान करी जा रही है। धामी जो है वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पे चल रहा है, ठीक है। और हमारे जो अभी आप जैसे बता रहे थे कि साहब राम मंदिर वाला, अरे राम मंदिर को, राम की मूर्ति या राम के मंदिर को छूना तो बहुत दूर है, वहाँ निगाह उठा करके देख तो ले। हमारी मूर्ति में ही प्राण प्रतिष्ठा है कि वो तहस नहस हो जाएंगे। वो तो बोल रहे हैं कि मेरी पाक मस्जिद, बोले पाक मस्जिद मेरी बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है और रहेगा। उनका बाप जो था ना वो बाबर लेकर के तो आया था बाबरी मस्जिद। पूछिए उन सालों से कि जमीन कहाँ से आई थी तेरे पास, क्या तू तेरा बाबर जो था वहाँ पर सिर्फ जो है एक बन करके गया था कि हमको 2 दिन के लिए वो मेहमान नवाजी में रख लो। 2 दिन के लिए अगर हम किसी को मेहमान नवाजी में रखेंगे वो मेरे घर का कब्जा कर लेगा, वो मेरा कमरा कब्जा कर लेगा। जब हम जैसे इंसान सोच सकते हैं कि उसको कब्जा नहीं होने दो, कैसे कब्जे से उसको निकाला जा सकता है, तो वो तो एक राजा दशरथ की भूमि थी, एक राम का जन्म स्थान था। राम और राम के बाकी के तीनों भाई, इनका जन्म स्थान, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। हिंदुओं की आस्था तो आप बाद में रख लीजिए, उससे पहले तो अगर कोई है मेरे घर से मेरे घर को वो करेगा या मेरे मान लो कोई बच्चों के या भाइयों के बच्चों को की जगह को छीनेगा तो खून हम लोग का नहीं खोलेगा। तुम लोग का क्या खून को, तुम हिंदुओं को धमकी दे रहे हो, तुम लोग की जो है खून खोल रहा है। अरे खून खोल रहा है, इतना ही ज़्यादा खोलाने का। इन्होंने तो 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। तौकीर रज़ा ने जो बयान, जहरीला बयान दिया है कि हमारे भी खून खोल रहा है, हम भी एहतजाज करेंगे और सड़कों पे खून बह जाएगा अगर ये हमें योगी सरकार इस तरह से बुलडोजर ढाते रहे हम मदरसों को और मस्जिदों को। क्या बोलेंगे इसको? देखिए, मस्जिद और मदरसे अनर्गल और अनऑथराइज तरीके से बनाए गए हैं। कहीं पुल पाते हैं वहाँ बना लेते हैं, कहीं नाले पाते हैं वहाँ बना लेते हैं। अगर इनका बस चले तो ये यमुना के ऊपर भी जो है पिलर खड़े करके और उसके ऊपर भी बना डालें। तो ये जो तोड़ी जा रही है ये बहुत अच्छा है। सुनहरी मस्जिद भी तोड़नी चाहिए। जो आरोप लगाया योगी जी के ऊपर कि इनकी जो बुलडोजर है योगी का, वो सिर्फ मस्जिदों के ऊपर चल रहा है, मदरसों के ऊपर चल रहा है। हाँ, तो जब गलत तरीके से बनाओगे तो सही योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। योगी जी क्या हम भी होता तो हम भी गलत चीज़ को वो करते। तुम लोग तो मदरसे और मस्जिद और ये बना करके या किसी भी जगह को कब्जा करके जो है वो आप जा करके उसको दे देते हो सीधा वक्फ बोर्ड को, है वक्फ बोर्ड के बाप की ज़मीनें हैं या इन लोगों के पाकिस्तान से आई हुई ज़मीनें। क्या बोलेंगे सर, ये जो तौकीर रज़ा ने कल बयान दिया है कि जो देश में जो हल्द्वानी में मस्जिद वो टूटा है, मदरसा टूटा है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम दंगे से नहीं डरते, अगर सरकार दंगे चाहती है तो हम रोड पे आ जाएंगे और हम गोली से और इससे लाठी से नहीं डरते हैं पुलिस वालों के। क्या बोलेंगे उसको? ये तो सिर्फ जनता को भड़काने वाली बात है। जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं है। राम मंदिर जहाँ था पहले भी वहीं था, वो तो उसको ये अब ये कहना कि वहाँ मतलब बाबरी मस्जिद थी, ये वो तो पहले टूट चुकी थी बाबरी मस्जिद वहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि जो यूपी सरकार की जो बुलडोजर है, योगी जी की जो बुलडोजर है, वो वाले चिन्हित कर रही है जो मोदी मुस्लिमों के जो मदरसे और मस्जिद है सिर्फ उनको ढाया जा रहा है। ये तौकीर रज़ा बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।